लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सिवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to come and have fellowship with you once again. एक बार फिर से आपसे मुलाकात करके आपके साथ संगति करना सच में कितनी महान बात है। It is a wonderful thing to have fellowship around the Word of God. परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना ये बहुत ही अद्भुत बात है। You know, God has so many secrets for us in His Word. परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए बहुत सी भेद की बात रखी है। His Word is a great blessing to our lives. उसका वचन हमारे जीवन के लिए महान आशीष है। He has made many provisions for us. उसने हमारे लिए बहुत से प्रयोजन किए हैं, so that we do not have to carry our burdens on our own. और इसलिए हमें अपना बोझ जो है अपने ऊपर उठाकर लिए चलने की जरूरत नहीं And है। one of these things is the precious Holy Spirit. और इनमें से एक बात है, वो है बहुमूल्य पवित्र आत्मा। You know that in the last 3 weeks we have been talking about the coming of the Holy Spirit. आप जानते हैं पिछले 3 हफ्तों से हम पवित्र आत्मा के आने के बारे में चर्चा करते आए हैं। Now today we are going to talk about what Jesus teaches us about the Holy Spirit. और आज हम चर्चा करेंगे कि यीशु हमें पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाता है। I think as God's children, परमेश्वर की संतान के रूप में मैं सोचती हूँ if we want to learn about something, कि अगर हमें कुछ सीखने की जरूरत है, we can look at the Bible and see what Jesus has to say about this. तो हमें बाइबल में देखना होगा और देखना होगा कि यीशु इसके बारे में क्या कहता है। And then we can build on this. और फिर इसके बाद में हम इस पर अपनी बातों को उभार सकते हैं। So today we are going to see what Jesus says about the Holy और Spirit. इसलिए आज हम देखेंगे कि यीशु पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है। You know why this is important? आप जानते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because today क्योंकि आज there are many kinds of churches. ऐसे बहुत से चर्च हैं। There are some churches who do not give any importance to the Holy Spirit. ऐसे चर्च हैं जो पवित्र आत्मा को कोई महत्व नहीं देते हैं। There are some churches who give importance only to the Holy Spirit. और ऐसे चर्च हैं जो केवल पवित्र आत्मा को ही महत्व देते हैं। So we want guidance from Jesus. और इसीलिए हमें यीशु की ओर से मार्गदर्शन चाहिए। So you know that Jesus ministered for just about 3.5 years और आप जानते हैं यीशु ने केवल 3.5 साल की सेवकाई की, while he was here on earth. जबकि वो यहाँ पर पृथ्वी पर था। But during this time, लेकिन इस समय में he has taught us principles that would take us a whole lifetime to understand. उसने हमें ऐसे सिद्धांत सिखाए जिसे समझने के लिए हमें पूरा जीवन काल लग जाएगा। We know that the main reason Jesus came into this world और हम जानते हैं कि मुख्य कारण है कि जिसके लिए यीशु यहाँ पर इस संसार में आया, is to re-establish the fellowship that God had with man. कि मनुष्य के साथ में परमेश्वर की जो संगति है उसे वो फिर से स्थापित कर सके। Right in the very beginning, बिल्कुल शुरुआत में ही, when Adam sinned against God, जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, that fellowship was broken. वो संगति तोड़ दी गई। There was no fellowship then with God and man. तब परमेश्वर और मनुष्य के साथ में कोई भी संगति नहीं थी। But even at that very moment, लेकिन वहाँ पर उस परिस्थिति में भी God the Father पिता परमेश्वर ने made a plan एक योजना बनाई for that salvation, उस उद्धार के लिए, and He sent Jesus into this world. और उसने यीशु को इस संसार में भेजा। Now by the death of Jesus upon the cross, और क्रूस पर यीशु की मृत्यु के द्वारा Jesus paid the penalty for all of our sin, यीशु ने हम सभी के पापों के लिए दाम चुकाया, so that mankind may not perish. और इसीलिए कि मनुष्य जाति नाश न हो। Now dear friends, अब प्यारे दोस्तों, I know that there are many kinds of people who are watching this program. मैं जानती हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत से अलग अलग लोग देख रहे हैं। Some of you are very devout
devout Christians. आप में से कुछ लोग बहुत ही समर्पित मसीह विश्वासी हैं, They have spent a lot of time in prayer, जो बहुत सारा समय प्रार्थना में बिताते हैं, in study of the word, वचन को पढ़ने में बिताते हैं, and even in sharing God's word. और यहाँ तक कि वो परमेश्वर का वचन भी बताते जाते हैं। There are some who are listening to this program who have never known who Jesus was. और भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जो कभी नहीं जानते कि यीशु कौन था। That is why I am making it a point to tell you और इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ that Jesus died for us. कि यीशु हमारे लिए मरा, He paid the penalty for our sin. उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया So we can get forgiveness through him. कि हम उसके द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। Now this is the reason why Jesus came. और यही तो कारण है जिसके लिए यीशु आया। Now apart from this, और अभी इसके साथ साथ his ministry consisted of preaching, उसकी सेवकाई में था प्रचार, teaching, शिक्षा देना, healing. चंगाई देना। Jesus could do what no one else could do. यीशु वो सब कुछ कर सकता था जो और कोई नहीं कर सकता था। He could reach out to an immensely hurting world वो तो इस संसार में जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो चुका है, जो बहुत ही ज्यादा पीड़ा में उस तक पहुंच सकता by था, bringing them God's presence and God's love. और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का प्रेम लाने के द्वारा उन तक पहुंच सकता था। What a wonderful provision this is. ये तो सच में कितना महान प्रयोजन है। How lost we would be without God's love. परमेश्वर के प्रेम के बिना हम सच में कितने खो गए होते। Now, Jesus also spent a lot of time teaching his disciples. अब यीशु ने बहुत सा समय अपने चेलों को सिखाते हुए भी बिताया। In a way, you could say एक तरह से आप ये कह सकते हैं that he was an ideal CEO, कि वो उनका एक बहुत ही आदर्श ऐसा सीईओ था, which is a chief executive officer. जिसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। Now, during the 3 years he spent with them, और ये 3 साल जो उसने उनके साथ में बिताए, and especially during the last days, और खास करके जो उसका अंतिम समय था, उस समय Jesus would teach them about the Holy Spirit. यीशु उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता था। Now, one of the first times और ये देखिए पहली बार था Jesus talks about the Holy Spirit जब यीशु पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था, is in the book of Matthew, वो है मत्ती की किताब में, chapter 10, मत्ती अध्याय 10 verses 18 to 20. वचन 18 से 20 में। Jesus is preparing to send his disciples out to preach the kingdom of heaven. और यीशु अपने चेलों को बाहर स्वर्ग के राज्य को प्रचार करने के लिए भेजने के लिए तैयारी कर रहा We था। will have this read to us. हम यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 10 वचन 18 से 20 तक। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। So in this passage, यानी यहाँ पर इस वचन में Jesus clearly points out यीशु बिल्कुल स्पष्ट बताता है that the spirit he is talking about comes from God. कि जिस आत्मा के बारे में वो कह रहा है, ये आत्मा परमेश्वर से आती है। The Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा, as the name suggests, जैसे कि इसका नाम बताता है, proceeds from the Father ये तो पिता से आती है and inspires us to do his will. और ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उसकी इच्छा को पूरे करते जाएं। The Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। He is the person of the Godhead. ये तो परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। He is God, the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। He is one of the triune ये God. तो त्रिएक परमेश्वर में से एक है। God the Father, पिता परमेश्वर, God the Son, पुत्र परमेश्वर and God the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर। It is very important for us ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है and for the people of those days और उस जमाने के लोगों के लिए to understand कि इस बात को समझ लें that this Holy Spirit which Jesus was talking about जिस पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर यीशु कह रहा था, is indeed a Holy Spirit that comes from God. ये तो निश्चय वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आता है। But what does Jesus tell us that the Holy Spirit will do for us today? लेकिन यीशु यहाँ पर क्या कहता है कि आज पवित्र आत्मा क्या करेगा? Did all that Jesus say pertain only to his disciples? और यीशु ने जो कुछ भी कहा था, क्या वो केवल उसके चेलों के बारे में ही कहा था? Was it only for the first century Christians? क्या ये केवल पहली सदी के विश्वासियों के लिए ही था?
No. नहीं। In fact, God the Holy Spirit सच में देखा जाए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर is still at work in us. वो अभी भी हम में काम करता है And He is at work in the heart of all of God's children, और वो परमेश्वर के सभी संतानों के दिल में काम करता है nurturing them और वो उन्हें पोषण देता है in the faith और इस विश्वास में बढ़ाता है and walking with them और वो उनके साथ साथ चलता है on life's journey. इस जीवन की यात्रा में। What a wonderful thing. ये कितनी अद्भुत बात है। What a great companion the Holy Spirit पवित्र is. आत्मा कितना महान साथी है। Now, one of the very first steps in the life of a believer एक विश्वासी के जीवन में जो सबसे पहला कदम है is that the Holy Spirit convicts us of sin. कि वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में कायल करता है। Now, I would like you to look at the John chapter 16 verses 5 to और 11. मैं चाहती हूँ कि यूहन्ना अध्याय 16 वचन 5 से 11 तक हम यहाँ पर देखें। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। So just let us look at this passage. तो आइए इस वचन के भाग को हम देखते हैं। Jesus is telling his disciples that he is going away. यीशु अपने चेलों से कहता है कि वो अभी जा रहा He है, is going to leave them behind. वो उन्हें पीछे छोड़ देगा। Now this news filled the disciples with great sorrow. और इस खबर के कारण जो चेले थे वो तो बहुत दुख से भर गए। Jesus was their only hope. यीशु ही उनकी एकमात्र आशा थी। But Jesus is telling them, look, you have nothing to feel sad about. अब यहाँ पर यीशु उनसे कहता है कि देखो तुम्हें दुखी महसूस करने की जरूरत नहीं। In fact, it is to your advantage. और देखा जाए तो ये तो तुम्हारे लाभ के लिए है। If I go to heaven, अगर मैं स्वर्ग में जाऊँ, because when I go, क्योंकि जब मैं जाऊँगा I will send the comforter to तो you. मैं तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा He will live in close fellowship with और you. वो तुम्हारे साथ में करीबी संबंध में रहेगा। The Amplified Bible puts it like this. एम्पलीफाइड बाइबल इसे इस तरह से बताती है, He will be your counselor, वो तुम्हारा सलाहकार होगा, your helper, वो तुम्हारा सहायक your होगा, advocate, वो तुम्हारा वकील होगा, your intercessor, वो तुम्हारा मध्यस्थ your होगा, strength, वो तुम्हारा बल होगा, your standby. तुम्हारे साथ में खड़े रहने वाला होगा। Then he said, और फिर वो कहता है what is close to the heart of every believer. जो कि हर एक विश्वासी के दिल के करीबी बात है। In verse 8, वचन 8 में वो कहता है, he said he will convict the world of sin, righteousness and वो judgment. कहता है वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। He will convict the world of sin वो संसार को पाप के लिए कायल करेगा, because sin is the truth about man. क्योंकि पाप जो है ये तो मनुष्य के विषय में सच्चाई We know है। that all men have sinned. हम जानते हैं कि सभी मनुष्यों ने पाप किया। There is no one who has no sin in ऐसा him. कोई नहीं है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। And righteousness, और धार्मिकता के लिए, that is the truth about God. और ये तो परमेश्वर के विषय में सच्चाई है। That is righteousness is the one that describes who God is. और ये तो उसकी धार्मिकता है जो ये बताती है कि परमेश्वर कौन है। And thirdly, judgment. और तीसरी बात है न्याय। This is the inevitable combination of these two truths. ये तो इन दो सच्चाइयों का अटल ऐसा मिलना है। What happens when a sinful man comes face to face with a righteous God? जब पाप में मनुष्य परमेश्वर के आमने सामने, जो धर्मी परमेश्वर उसके सामने आता है, तब क्या होता है? If the Holy Spirit did not convict us of sin, अगर पवित्र आत्मा हमें पाप के बारे में कायल न करें, we would never have come to the cross. तो फिर हम कभी क्रूस के पास में नहीं आ पाते We would never have asked God pardon और हम कभी परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते for the many ways in which we have hurt him. उन सभी बातों में, बहुत सी बातों में जिसमें हमने उसे चोट पहुंचाई है, Because we were not convinced in our क्योंकि hearts हम अपने दिल में इसके बारे में कायल ही नहीं that हैं rebellion against God was a bad thing. कि परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना तो सच में एक बहुत ही बुरी बात है। If we have never done any wrong, अगर हमने सच में कभी कोई गलत नहीं किया then है, why would we need a savior? तो फिर हमें उद्धारक की जरूरत क्या है? If we harden our hearts against the Holy Spirit, अगर हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अपने दिल को कठोर कर देते this is हैं, exactly what तो happens. फिर बस यही होता है। Paul tells us पौलुस हमें बताता है that God has placed inside each of our hearts कि परमेश्वर ने हम में से हर एक के दिल में से रखा है something called the conscience. ऐसी कोई बात जिसे हम कहते हैं विवेक। The conscience
tells us if we are rebelling against God or we are not. और ये विवेक हमें बताता है कि क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर रहे हैं या नहीं। Are we walking in the right way or we are not? क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। But if we refuse to listen to the Holy Spirit, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की सुनने से इनकार करते हैं and we think that we are right all the time, और हम ये सोचे कि हमेशा हम सही होते हैं, we go deeper and deeper into sin. तो हम पाप में और गहरे में चले जाते हैं। I would like once again to quote from the parable of the prodigal son. मैं उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत में से भी आपको फिर से एक बार बताना चाहती I हूँ। would like you to turn your attention to that man, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान इस मनुष्य की ओर लगाएं, the younger son. ये छोटा पुत्र जो छोटा बेटा था। Now, the Bible says अब बाइबल कहती है, it is when he came to his senses ये कहता है कि जब वो अपने आपे में आया that things began to happen in his life. तब उसके जीवन में कुछ होने लगा। This young man had rebelled against his father, ये जो जवान था इसने अपने पिता के विरुद्ध में बलवा किया था, against his wishes. उसकी इच्छा के विरुद्ध में वो He गया had taken away all his money, और उसने उसका सारा पैसा ले लिया and he था had gone away to a foreign land, और वो तो परदेश में चला गया था, far away from the authority of his father, अपने पिता के अधिकार से बहुत दूर चला गया and he had squandered all his money. और उसने अपना सारा पैसा ऐसे बर्बाद कर He दिया। had many friends, उसके बहुत से दोस्त थे, but when his money ran out, his friends ran out. लेकिन जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो गई So he had nothing to eat, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं and he था had no money to buy food with. और उसके पास अभी खाना खरीदने के लिए कोई पैसा भी नहीं था। In desperation, और उस बेताबी में he got the job of a man who would look after pigs. तो उसे एक नौकरी मिली ऐसे मनुष्य के घर में जो सूअर चराता था। And one day when he was looking at the food that the pigs were eating, और एक दिन जब उसने उस भोजन को देखा जो वहाँ पर सूअर खा रहे थे and there was a rumbling in his stomach, और उसके पेट में मानो उस समय बड़ी जोर से मानो भूख लगी। then it says, the word of God says, he came to his senses. और यहाँ पर फिर वचन कहता है कि तब वो अपने आपे में आया And when he came to his और senses, जब वो अपने आपे में आया then things began to happen in his तब life. उसके जीवन में बहुत कुछ होने लगा। He was convicted in his heart. वो अपने दिल में कायल हो गया। You know, there is a saying देखिए एक कहावत है, that no one can change the mind of a man, कोई भी किसी मनुष्य के मन को नहीं बदल सकता but the है, Holy Spirit can. लेकिन पवित्र आत्मा बदल It सकता can है। convict him of sin. वो उसके पाप के बारे में उसे कायल कर सकता It है, can turn him around. वो उसे बदल सकता है। Then in verse 10 of John 16, और यूहन्ना 16 के वचन 10 में हम फिर देखते हैं, Jesus says, यीशु ने कहा, the Holy Spirit will convict us of righteousness. पवित्र आत्मा जो है वो तो हमें धार्मिकता के बारे में कायल करेगा। You know, when Isaiah was called by God, आप जानते हैं जब यशायाह को परमेश्वर ने बुलाया, God convicted him, परमेश्वर ने उसे कायल किया, not just about his sinfulness, केवल उसके पापमयता के बारे में नहीं, but about God's holiness लेकिन परमेश्वर की पवित्रता के बारे में and his righteousness. और उसकी धार्मिकता के बारे में। So when we come to God, और इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, convicted of our sin, अपने पाप के बारे में कायल होते हैं, we see ourselves for the first time हम पहली बार अपने आप को देखते हैं in comparison to God's holiness, परमेश्वर की पवित्रता की तुलना में, and we grieve for our fallen state. और हम अपनी पतन पाई हुई दशा के लिए शोक करते हैं। This happens only when our spiritual eyes are ये opened केवल तब होता है जब हमारी आत्मिक आंखें खुली होती and हैं we come to God in और हम repentance. पश्चाताप में परमेश्वर के पास में आते हैं। Forgiveness is God's mercy extended to us in full measure. और देखिए क्षमा तो परमेश्वर की वो दया है, अनुग्रह है, जो कि पूरी मात्रा में हमारे लिए आगे रखी जाती है, हमारे लिए बाहर आती है। But if we walk away, लेकिन अगर हम उससे दूर चले जाते हैं we face judgment. तो हम न्याय का सामना करते हैं। What puts the fear of God in our hearts? हमारे दिल में कौन सी बात परमेश्वर के भय को रखती है? The Holy Spirit does. पवित्र आत्मा ही इसे रखता है। Then, now let us look at John 14. आइए अब इस समय हम यूहन्ना 14 से देखते हैं। In John 14, यूहन्ना अध्याय 14, Jesus says, यीशु ने कहा the Holy Spirit will comfort us. कि पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देगा He will comfort us when we are hurting. और जब हम दुख में होते हैं, चोट खाए रहते हैं, उस वक्त वो हमें सांत्वना देगा। I will not leave you as वो orphans. कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Jesus says, यीशु ने कहा I will come back to you. मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। In verse 18. वचन 18 में वो कहता है। Now in verse 20, अब वचन 20 में we see Jesus emphasizing हम देखते हैं कि यीशु यहाँ पर जोर देता है on the time
and the day when he comes. वो उस समय पर और उस दिन के बारे में बताता है जिसमें वो आएगा। See, the time and the day when the Holy Spirit will come to each one of us, देखिए वो दिन और वो समय जिस दिन पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर उतर आएगा, only God knows. वो केवल परमेश्वर जानता है। When will this man reform from his evil ways and turn back to God? जब ये मनुष्य अपने बुरे मार्गों से फिरकर परमेश्वर के पास में वापस आएगा, We do not know. हम नहीं जानते कि ये कब होगा। When will this lady turn around and come back to Jesus? हम नहीं जानते कि ये जो स्त्री जो है वो कब मुड़कर वापस यीशु के पास में आएगी। We do not know. हम नहीं जानते। Only God knows. केवल परमेश्वर जानता है। And the Holy Spirit will convict her at that time. और पवित्र आत्मा उस समय उसे कायल करेगा। And then he talks about another precondition. और फिर वो एक और शर्त के बारे में बताता है। He says, when I am in the वो Father कहता है जब मैं पिता में हूँ and you are in me और तुम मुझ में हो and I am in और you, मैं तुम में हूँ, that is the time the Holy Spirit will come to उसी you. समय पवित्र आत्मा आप पर आएगा। So Jesus is telling us that the Holy Spirit will come to us like a comforter. यानी यहाँ पर यीशु हमें बताता है कि पवित्र आत्मा एक सांत्वना देने वाले के रूप में हमारे पास में आएगा At a time that he has predestined. उस समय में जब उसने पहले से निश्चित किया है। There's one more thing that Jesus has said. एक और बात यहाँ पर यीशु ने कही He है। said, I will not leave you as वो orphans. कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Now, the Holy Spirit also will do one more thing. अब देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा एक और काम करेगा। Jesus says in chapter 14 and verse 26 और यहाँ पर यीशु ने अध्याय 14 वचन 26 में इस तरह से कहा, of the book of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार में he says, when the Holy Spirit will come, उसने कहा कि अर्थात सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा he will help us recall all things that we have learnt about God. तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो हमने परमेश्वर के बारे में सीखी है। वो सारी बातें वो हमें स्मरण दिलाएगा। He will bring to वो remembrance, कहता है वो तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। so that when we have to witness to someone, यानी जब हमें किसी के सामने गवाही देनी पड़ेगी, God's Spirit will witness on our behalf. परमेश्वर की आत्मा हमारी ओर से उसे गवाही देगी। Jesus also tells us यीशु हमें ये भी बताता है in John 16, यूहन्ना अध्याय 16 में the Holy Spirit comes to you as a counselor. कि ये जो पवित्र आत्मा है ये आपके पास में एक सलाहकार के रूप में आता He है। will guide us in our everyday वो हर lives. एक दिन में हमारा मार्गदर्शन करता चला He will जाएगा। guide us to live lives which are pleasing to Him. वो हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे वो प्रसन्न होता है। And He also tells us और वो हमें ये भी बताता है that the Holy Spirit will guide us into all truth. कि पवित्र आत्मा सारी सच्चाई में हमारा मार्गदर्शन करेगा। John 16 and 13 reads thus. और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 इसी तरह से कहता है। He says, when the Spirit of truth comes, और ये कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा He will guide you into all truth. तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। Rather than depending upon our human reasoning, अपने मनुष्य के कारण बनाने की बातों पर आधारित रहने के बजाय we have a spiritual guide हमारे पास में एक आत्मिक मार्गदर्शक in the है। form of the indwelling of the Holy ये Spirit. तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है उसके रूप में है। So remember, when God's Spirit is in you, और इसलिए याद रखिए जब परमेश्वर का आत्मा आप में होता है you cannot lie. तो आप झूठ नहीं बोल सकते। Do you remember the incidents of the two people in the fellowship? आपको याद है उस संगति में वहाँ पर जो दो लोग थे उनकी इस घटना को, In the fellowship where Peter was head और उस जगह पर जहाँ पर पतरस उनका मुखिया था। in the early church, शुरू के प्रारंभिक चर्च में the two people who said that they have sold their land और दो लोगों ने वहाँ पर आकर इस तरह से कहा कि वो उन्होंने अपनी जमीन बेच दी है and they hid half of the money और उन्होंने आधा पैसा छिपा कर रखा and gave the rest of the money to Peter. और उन्होंने बाकी पैसा पतरस को दे दिया। And when Peter says, is this all the money? और जब पतरस ने पूछा कि ये सारा पैसा है, He says, yes. उसने कहा हाँ, And immediately they fell dead. और तुरंत ही वो मर गए। So speaking lie against the Holy Spirit और इसीलिए पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलना is a very dangerous thing, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, because the Spirit of God is a spirit of truth. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो सत्य का आत्मा है। Then we see that the Holy Spirit helps believers to glorify the Lord. और फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों की मदद करता है कि वो परमेश्वर को महिमा देते जाएं। John 16 and 14 says, और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 14 कहता है, He will glorify me, वो मेरी महिमा करेगा for He will take what is mine क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर and He will declare it to you. तुम्हें बताते जाएगा। We have a desire to worship the Lord हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर की आराधना करते because जाएं, God's Spirit
lives within us as believers. क्योंकि विश्वासी के नाते परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में रहती है। Finally, और अंत में Paul in his letters to the Romans and Galatians रोमियो और गलातियों की पत्री को लिखते समय पौलुस talks about two characteristics, दो स्वभाव गुणों के बारे में कहता है, very essential ये characteristics तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव of the गुण Holy है Spirit. पवित्र आत्मा के। Romans 8 tells us रोमियो 8 हमें बताता है that the Spirit will help us to stop sinning कि ये जो आत्मा है ये हमारी मदद करेगा कि हम पाप न करें, and will help us to do things that please God. और वो काम जिससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है उसे करने में हमारी मदद करेगा। We've all gone to God हम सब परमेश्वर के पास जाते हैं and we have said, Lord, I am not sure what to say. और हम ये भी जब कहते हैं कि प्रभु मुझे पता नहीं कि मैं अब क्या कहूँ, But the Holy Spirit teaches us to pray. लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। In those times उस समय when the burden is too heavy for us, जबकि ये बोझ हमारे लिए बहुत भारी हो जाता the है, Holy Spirit carries our burden तो पवित्र आत्मा हमारे बोझ को उठाकर लिए with चलता है, great groaning बड़ी कराहते हुए उसे उठाता है and presents it to the Father. और उसे पिता के सामने रख देता है। Now the Holy Spirit can't do all the work for us. अब पवित्र आत्मा हमारे लिए सारा काम तो नहीं कर We सकता, are still responsible to do our part, फिर भी हमें अपनी भूमिका अपना काम करने की जिम्मेदारी उठानी है, especially खास करके to walk in the spirit of the truth कि हम सच्चाई की आत्मा में चलते जाएं and to take guidance from the Holy Spirit और हम पवित्र आत्मा से to मार्गदर्शन लेते teach us जाएं how to live. कि वो हमें सिखाए कि हमें कैसे जीना चाहिए। It is important to remember और इसी बात को याद रखना बहुत ही जरूरी that है the Spirit will not prompt us to do anything against the scripture. कि पवित्र आत्मा जो है कभी हमें वचन के विरुद्ध में कुछ करने के लिए नहीं उकसाएगा। I have heard people justify their actions. मैंने इस तरह से सुना है कि लोग अपने कामों को सही ठहराते हैं To say my conscience tells me to do this and that, और वो कहते हैं मेरा विवेक मुझे बताता है कि मैं ये करूं और मैं वो करूं, or that I have peace about this, so I will go ahead and do it. या फिर इसके बारे में मेरे मन में शांति है, इसलिए मैं आगे बढ़कर इसे करूंगा। We must make sure that we do not go by this at all. और हमें इस बात को निश्चित करना होगा कि हम ऐसे काम न करें। We must make sure that we are listening to the voice of the Holy Spirit हमें निश्चित करना होगा कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे and हैं not our own voices, और हम अपनी आवाज नहीं सुन रहे हैं which will play towards our own desires. जो कि हमारी खुद की इच्छा के अनुसार काम करती जाएगी। Now, how can you tell if you're being led by the Spirit or not? अगर आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या नहीं, इसे हम कैसे बता सकते This हैं? is a very important ये question. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। You can tell by the fruit of the Spirit. आप आत्मा के फल के द्वारा इसे बता सकते हैं। The fruit of the Spirit which is evident in your life. आत्मा के फल जो आपके जीवन में बहुत ही व्यवहारिक प्रभावी है। Galatians 5:22 to 23 says गलाती अध्याय 5 वचन 22 और 23 कहता that है the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, कि आत्मा का जो फल है वो तो स्पष्ट है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, goodness, faithfulness and self-control. विश्वास, नम्रता और संयम है। Are these things evident in your life? क्या ये सारी बातें आपके जीवन में दिखती हैं? If we live in the Spirit, अगर हम आत्मा में जीते हैं, let us keep in step with the Spirit. आइए हम आत्मा में आगे बढ़ते चले जाएं। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father God, we just want to thank you so much पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं for your precious Holy Spirit. आपके बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए। We want to thank you for this gift. इस वरदान के लिए धन्यवाद करते हैं। We want to thank you because without this, Lord, we would never be able to live. धन्यवाद देते हैं प्रभु, इसके बिना हम कभी जीवित नहीं रह सकते। We would not know what to do, where to go. हम नहीं जानते कि क्या करें और कहां पर जाएं। We would not be able to make decisions and choices in our life. हम अपने जीवन में निर्णय और चुनाव नहीं कर पाएंगे। We would be lost because we would not have a comforter or a counselor. हम खो जाएंगे क्योंकि हमारे पास में कोई सहायक या मददगार नहीं है। But we thank you. लेकिन धन्यवाद करते हैं We thank you that in difficult moments you tell us what to say. कि आप हमें मुश्किल समय में बताते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए। We pray for each one of our viewers today आज हमारे हर एक दर्शक के लिए प्रार्थना करते हैं that you would give them the gift of the Holy Spirit, कि आप इन्हें पवित्र आत्मा का वरदान देंगे, that they will continue to sit at your feet, कि ये निरंतर आपके चरणों पर बैठे रहें continue to pray, और निरंतर प्रार्थना करते रहें continue to learn from you, और आपसे निरंतर सीखते जाएं and to practice what they have read from your word. और आपके वचन से इन्होंने जो कुछ सुना है, सिखा है, पढ़ा है, प्रभु उसके अनुसार करते जाएं। Bless each one of them. हर एक को आशीष दीजिए In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमीन।